हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 का मैथ। और ये मैथ जो है ना एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बेस्ट बुक होता है, बेस्ट बुक होता है ना। और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। हम सारे क्वेश्चन को क्लियर करके और सीक्वेंस से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग फ्रैक्शन तक पढ़ चुके हैं। पार्ट 5 में आता है फ्रैक्शन, भाग 5 तक पढ़ चुके हैं, यानी कि 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और 5वां में क्या था? फ्रैक्शन, FRACTION। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। और ये डेसिमल जो पढ़ेंगे ये भी होता है डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। दशमलव का मतलब क्या है? किसी भी जगह आप एक पॉइंट रख देते हैं ना, उसी को बोलते हैं दशमलव। तो उसी दशमलव को जानना है आपको। ये हम पढ़ाए हैं, पिछली वीडियो में आपको पढ़ाए हैं। तो पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 है। नहीं, पार्ट 2 है, क्लास 6 का मैथ है, पार्ट 2। तो दशमलव क्या है कि कहीं भी एक पॉइंट डाल देते हैं, ये लोग आपकी मर्जी है, कहीं भी डाल सकते हो। इसी को क्या बोलते हैं? पॉइंट, POINT, पॉइंट। और इसी को बोलते हैं दशमलव, दशमलव। और अंग्रेजी में दशमलव को क्या बोलते हैं? डेसिमल। पॉइंट कोई स्थान नहीं घेरता है। लो, ये पॉइंट डाल दिए तो क्या स्थान स्थान घेर लिया? स्थान नहीं घेरता है पॉइंट, ठीक है ना। कुछ सेटिंग गड़बड़ है क्या? ये एक क्वेश्चन देखे थे कि ये क्या है? ये दाही है। ये क्या है? दाही है। दाही का मतलब क्या है? इकाई दाही हम लोग पढ़ते हो ना, जैसे ये लिखते हैं 1 10, तो इकाई दाही, दाही जैसे बोलेंगे उसका मतलब है 10। और इकाई जैसे बोलेंगे, इकाई का मतलब कितना है? इकाई का मतलब है 1, है ना। इकाई का मतलब 1। और दशांक का मतलब होता है कि 10वां भाग। दशांक मतलब दशांश भी बोल सकते हैं, 10वां का अंशवार दशांश बोलते हैं, दशांक नहीं। इसका मतलब बोलेंगे कि 1/10वां भाग, यानी कि 10 में से 1, 10 में से 1, इसको बोलते हैं दशांक, है ना। तो ये क्या है? इकाई पे है, दाही पे है। उसके बाद इकाई पे के टो है तो 2 टो है। और ये दशांक में है, दशांक में है 1 2 3 4, 4 गो है। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का वर्ग है, ये घन है ना। हाँ, तो ये क्या है? तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह करके, ये सारणी बोलेंगे इसको। और आपको क्वेश्चन देंगे, कोई दे देंगे, मान लो कहेंगे कि 2.5 है, इसको एक सारणी में बनाइए, तो ये क्या है? इसी तरह लिखेंगे सारणी। ये हो गया सारणी। लिख देंगे आपको 2.125, 2.15 इसका सारणी बनाइए, 4.5 इसका सारणी बनाइए। इस तरह बोलेंगे सवाल आपको। तो इस तरह भी देखेंगे सवाल। तो पहले दशांक है तो दशांक रखेंगे, फिर इकाई है तो इकाई रखेंगे। अरे दशांक मतलब इस तरह 2 अंक है दशांक, ये है, तो इसको बोलेंगे, इस वाला को बोलेंगे शतांक। इकाई दाही और सैकड़ा, सैकड़ा मतलब शतांक, 100 मतलब हो गया हो जाएगा शतांक। और दशांक में क्या है? उसके बाद क्या रखेंगे? दशांक। तो दशांक का मतलब 1/10, इकाई का मतलब 1, और दशांक दाही का मतलब 10। तो दाही पे देखो 10 के टो है, 1 और 2 1 3, 3 टो है तो 3 यहाँ रखेंगे और इसको आपस में गुना करेंगे। ये हम पढ़ाए हैं आपको।
फिर इकाई पे के है, 2 है, 1 और 1 2 है, तो 2 रखेंगे, इसको आपस में गुना करेंगे। और दशांक में के है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 रखेंगे और इसको आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये तो बताए हैं। तो क्या हो गया 3, क्या हो गया 3 गुना, फिर से बताएंगे सॉल्व करके। क्या हो गया 3 और गुना कितना है 2, सॉरी 3 गुना 10 जोड़ ये कितना है 2 गुना 1, फिर जोड़ कितना है 4 गुना 1/10, ऊपर वाला से गुना कर रहे हैं। तो 10 त्या कितना हो गया 30, जोड़ 2 एका 2 और प्लस ये इसके साथ गुना होगा 4/10। अब 4/10 को दशमलव में बदलेंगे। हमने क्या बताए हैं कि अगर नीचे 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 30 और 2 32 प्लस दशमलव 4। इसको कैसे करेंगे, 4 है तो दशमलव देंगे एक अंक के बाद, तो एक ही है दशमलव 4। अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 32.4। अब जो बच्चे नहीं समझा जोड़ने के लिए वो समझो। यहाँ पे कितना है 32 है, दशमलव कुछ नहीं है तो 0 रख सकते हो अपने मन से, दशमलव के बाद कुछ भी रखेंगे 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान कुछ नहीं है, इसका मान है। अब ये देखो यहाँ पे है दशमलव 4, तो दशमलव के बाद है 4, उसके पहले क्या है 0 है, 0 है, एक ही 0 है तो एक ही 0 रखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे आपस में, 0 के सामने जो भी होता है वो उतर जाता है, दशमलव है बीच में दशमलव रखेंगे, 0 के सामने जो भी है वही उतरेगा, और ये 3, तो हो गया ना 32.4। अगर समझ में आ गया है तो सवाल पे चलते हैं। 2.5 को स्थानीय मान सारणी में दर्शाइए। ये सवाल लिख लिया होगा आप सभी। एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे, और क्लास 6 के बाद हम क्लास 7 का मैथ स्टार्ट करेंगे पहले। अभी है इसमें टॉपिक, अभी तो ये 5 है, ये 6ठा है, इसमें 17 की 18 टॉपिक बहुत बड़ी है, अभी धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे। अब 2.5 को स्थानीय मान सारणी में दर्शाइए। हाँ, इसको सारणी में दर्शाना है, तो कैसे करेंगे, अतः कितना है 2 पॉइंट इतना है ना, तो 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट इतना है, तो क्या करेंगे इकाई, यानी कि यहाँ पे और कुछ नहीं है तो दाई नहीं है, इकाई ही है। कैसे जाने इकाई है, तो 2 पॉइंट कितना है 5 है, तो ये तो क्या है दशांक में है, पॉइंट के बाद जो भी इधर होगा उसको बोलते हैं दशांक, दशांश, ठीक है ना। और पॉइंट के बाद अगर एक अंक है तो इसको बोलेंगे इकाई, और अगर और कुछ रहता जैसे 2 रहता, और चलो 2 की जगह 1 रहता और, तो इसको बोलते हैं दशांक, इसको क्या बोलते हैं दाही, इसको बोलते हैं दाही। और अगर एक और रहता तो इसको बोलते हैं शतांक, शतांक। बात समझ में आया आपको, नहीं आया तो फिर से समझो। हमने रखा है 2.5, हमने क्या रखे हैं मान 2.5, यानी कि 2.5, पॉइंट को दशमलव भी बोलते हैं, है ना। तो अगर दशमलव के बाद इधर कुछ है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दशांश, दशांश बोलेंगे। अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो इसको बोलेंगे इकाई, अगर दशमलव के बाद और एक अंक है तो इसको बोलते हैं दाही। यही नहीं पढ़ते हो, इकाई दाही, दाही मतलब 10, 10 2 12, इसको बोलेंगे दाही। अगर और है तो इसको बोलते हैं शतांक, सतमा का अनुस्वार, तो शतांत बोलो या शतांक बोलो, बात समान है। कितना हो गया 112.5, इसको इस तरह लिखने के लिए भी बोलेंगे कि इसमें इसको शब्दों में लिखिए, तो लिखेंगे 112.5।
आप लोग को सही से दिख रहा है ना? वीडियो सही से दिख रहा है ना आपको? बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, है ना? क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आया? फिर से रिपीट कर दें। दशमलव के बाद उधर बढ़े तो दशांक बोलेंगे। चलो इस सवाल को बनाते हैं, तब तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है? इकाई। पहले पे क्या रखेंगे? इकाई। हर्षही क का दीर्घही, इकाई। और इकाई के बाद क्या है? दशांक। दशमा का अनुस्वार स, दशांक। और दशांक में कितना है? होता है 1/10। और इकाई में कितना होता है? 1। अब देखो, जिसको सारणी बनाने के लिए बोले हैं तो हम लोग सारणी ही बना रहे हैं। कितना है? 2.5 है ना? तो 2 पॉइंट, इसके जगह क्या आ जाएगा? 2, और इसके जगह क्या आ जाएगा? 5। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे ही सॉल्व करते हैं। कैसे करोगे सॉल्व? तो क्या हो जाएगा? 2 गुना, इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 1 जोड़, इसको गुना करेंगे 5 गुना 1/10, इन्हें गुना करेंगे। अरे इसको आपस में गुना करते हैं, कई बार समझाएंगे आपको। 2 1 2 जोड़, ये क्या हो जाएगा? 5/10 बराबर होगा 2 प्लस 0.5। 0 क्या लगाए? 0 एक अंक अगर नीचे 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। 5 था, 5 के बाद 0। अगर 5 के बाद 2.0 रहता नीचे तो इसको ऐसे लिखते 5, 2 अंक के बाद दशमलव 1, फिर 0 डालते तब दशमलव लगाते। 0 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ये लगाते हैं इस तरह। बात समझ में आया? अब इसको कैसे करोगे? तो 2.5 यही लिखा हुआ है, तो इसका हो गया जवाब। क्या इतनी बातें समझ में आया? नहीं आया? तो नहीं आया तो और भी सवाल देते हैं आपको। संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। सवाल है कि संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। संख्याओं को, इसको मिटाते हैं अब। संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए, सवाल है। ये सवाल दूसरा हो गया, ये 2 नंबर सवाल हो गया, ठीक है ना? पहला 1 नंबर था, ये सवाल खत्म हो गया। इसको जिसको बनाना है वो बना लेना अपने कॉपी में, नोटबुक में। सवाल है ए नंबर सवाल है। 1 नंबर में है 14.7, इसके बनाना है, सारणी में लिखना है। और 2 नंबर सवाल है, या आप ए भी लिख सकते हो। चलो आप ए ही बी ही लिख लो। ए है और ये बी है। बी नंबर में है 8.9, इसकी सारणी बनाओ। तो आपको अभी भी समझाए हैं। अभी कितना है? पहले नंबर रखते हैं, ये है 14.7। तो ये क्या है? दशांश है। दशमा का अनुस्वार 100, ये दशांश है। और ये क्या है? ये इकाई है, इकाई है। और ये क्या है? दाही है। दोहा का हर्षई, दाही है। तो यहाँ पे इसी तरह सारणी बनाएंगे। पहले दाही है तो दाही, दोहा का हर्षई, दाही। उसके बाद क्या है? इकाई है तो इकाई बनाएंगे। अच्छा, दाही के ऊपर क्या लिखेंगे? 10। दाही की जगह क्या लिखेंगे? 10। उसके बाद इकाई, इकाई की जगह क्या लिखेंगे? 1। उसके बाद क्या आ जाएगा? दशांश। दशमा का अनुस्वार दशांश। और दशांश में क्या लिखेंगे? 1/10। हम आपको समझा चुके हैं, दशांश का मतलब ये होता है 1/10। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं जब तक आप बनाइए। जो बना देंगे उसको खिलाएंगे जिलेबी। राष्ट्रीय मिठाई क्या है आपका? जिलेबी। 26 जनवरी को आपको जिलेबी खिलाए जाएंगे स्कूल में,
है ना। 26 जनवरी को आपको जलेबी खिलाए जाएंगे। अब आपको बताना है कि 26 जनवरी को क्या मनाते हैं। जो बताएंगे उसको तो 2 जलेबी दिलवाएंगे स्कूल में। चलो बताओ 26 जनवरी को क्या मनाते हैं। तो इस तरह याद रखना कि 26 जनवरी को जब ठंडा का मौसम होता है ना, उसमें मनाते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस। गणतंत्र मतलब क्या होता है, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय हुआ था 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। और बन के तैयार तो पहले हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था संविधान। संविधान मतलब क्या बताएं, नियम कानून। जिस तरह तुम्हारा मम्मी बनाती है ना खाना वाना नियम कानून से, उसी तरह संविधान को भी बोलते हैं नियम कानून। ये क्या है, ए नंबर है, ये है ए नंबर, ए है और ये बी है। ए की जगह कितना लिखेंगे, तो और भी सारणी बनाना होगा आपको। देखो यहाँ पे लिखना है संख्या, है ना, संख्या। अब लिखो, अब यहाँ पे क्या रखोगे, ए और यहाँ पे रखो बी। संख्या कितना है, पहला नंबर में 14.7, 14.7। तो दशांक के जगह पे क्या है, ये एक, ये यहाँ पे दशांक है तो एक दशांक है। और इकाई की जगह क्या है, 4 है। अच्छा, दाही की जगह 1 था नहीं, और इकाई की जगह 4 है, और शतांक की जगह कितना है, 7 है, 7 है। इसमें कितना है, 8.9। तो देखो ये है इकाई, कुछ और रहता तब हो जाता दाही। तो एक दाही की जगह क्या है, 0, और इकाई की जगह कितना है, 8, और यहाँ पे कितना है, 9। शतांक की जगह पे कितना है, 9। बात नहीं आया समझ में? जिसको नहीं आया समझ में उसका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप सही से सुन भी रहे हो ना तो भी आप सवाल को बना लोगे। हमने आपको क्या सिखाए हैं, जैसे इस सवाल में लिखे हैं 14 और पॉइंट में है 7, 2 बार बताते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दशमलव के बाद उस पार है ना, इसको बोलते हैं दशांक, दशांत। और इसको बोलते हैं इकाई, दशमलव के 1 अंक, दशमलव के 1 अंक यानी तुरंत है उसको बोलते हैं, दशमलव के बाद ही है तो उसको इकाई, और दोबारा है तो इकाई दाही। किसको क्या बोलेंगे, दाही, है ना, इसको बोलेंगे दाही। अगर और कुछ रहता तो इसको बोलते हैं सैकड़ा, जिसको बोलते हैं शतांक। सैकड़ा को क्या बोलते हैं, शतांक। 100 तो आ का अनुस्वार 100 भी लिख सकते हैं, शतांश भी या शतांक भी लिख सकते हैं। तो वही लिखे हैं, ये संख्या है। और ये ए बी दिया हुआ था, ए बी नंबर रख लिए। अब ये 14 है तो ये इकाई क्या है, ये दशांक है। एक क्या है, दशांक है, तो ये 10 है। यानी कि इसको अगर आपस में गुना करते तो और लिखते तो फिर देखो इसी रूप में ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, तो कितना है, 1 है और गुना किससे होना है, 10 के साथ, फिर जोड़ है। 1 है और ये 1 है तो 1 से गुना करेंगे 10 के साथ। अब ये 4 है और 1 है तो गुना होगा 4 गुना 1, फिर जोड़। ये 7 है तो 7 के साथ गुना होगा 1/10 के साथ। इस तरह इसका मतलब ये है 7 को ऊपर वाला के साथ गुना करना होता है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला के साथ गुना करना होता है। 10 को 1 बार से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। अगर हम 1 को किसी भी अंक के साथ 10 के साथ गुना करते हैं तो वही 10 आएगा। अगर हम 10 को किसी 1 से भाग देते हैं तो वही आएगा 10 आएगा। 1 से किसी अंक के साथ गुना करते हैं तो वही आएगा जिससे आप गुना करना चाहते हो। और 1 से अगर किसी अंक में भाग देते हो तो जिसमें भाग दे रहे हो, जैसे हम यहाँ पे 10 में भाग दे रहे हो तो रिजल्ट 10 ही आएगा। ये हम कितनी बार आपको पढ़ा चुके हैं, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना है। अगर एक किसी भी अंक के साथ 0 से गुना करते हो तो वो आपका रिजल्ट हमेशा 0 देते हैं। ये सब पढ़ चुके हो इंटीजर में। अगर 0 के साथ यानी कि 0 के साथ किसी अंक को जोड़ते हो तो रिजल्ट में जिस अंक को जोड़ते हैं वही आता है, केवल गुना करने में 0 हो जाता है। तो ये नहीं पढ़ाना है हमको तो पढ़ाना है ये। अब ये कितना हो गया, 10, और यहाँ हो गया 4 और प्लस ये 7 हो जाएगा, और 7/10 तो 10 और 4 हो गया 14 दशमलव
प्लस 14 प्लस दशमलव कितना हो जाएगा, तो 0.7, एक अंक है तो एक अंक, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14.7, जो यही था, यानी कि इसको प्रूव करके हम आपको बता दिए। निचला वाला में 0 यहाँ पे क्यों रखे हैं, भी ध्यान से सुनो। यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक था तो इकाई है, ये इकाई के जगह रखें, और कुछ और रहता तब दाई के जगह रखते, दाई मतलब दशांक। और ये 9 यहाँ पे क्यों रखें कि ये दशमलव के बाद है, इसका मतलब ये है शतांक, यानी 9 क्या है, तो 9 है 10वां भाग, 10 का 9वां भाग, ठीक है ना। अगर इसको सॉल्व करते तो ये हो जाता 9 और बटा में हो जाता 10। इसको सॉल्व करते, कैसे करेंगे सॉल्व, तो 1 को गुना होगा 1/10 के साथ, और ऊपर वाला से गुना करते तो 9/10, यानी 10 में से 9 भाग, 10 में से 9 भाग, है ना, इसको बोलते हैं दशांक। मिटा दें इसको और अगली सवाल पे चले। इसको सारे सवाल को मिटा दें, जिसको पॉज करके लिखना है वो लिख लो। अच्छा, शेडो बन रहा है ना, ये बोर्ड में कोई कोई कहता है बच्चा सर शेडो बनता है। अच्छा, कुछ दिन रुको, ये शेडो नहीं बनेंगे, हम काम कर रहे थे इसके ऊपर। शेडो पढ़ाए हैं ना आपको, शेडो भी पढ़ाए हैं हम आपको साइंस में। और हाँ, क्लास 6 की पूरी साइंस पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़ा दिए हैं, और पूरा वीडियो है, कितना 20 या 21 लेक्चर होंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। पाँच इकाई और 3 दशांक, हाँ, निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। एक सवाल है कि निम्न गलती लिखा गया क्या, निम्न लिखित को दशमलव रूप में लिखिए, दशमलव रूप में लिखिए। आपको ये नहीं देखना है कितनी अक्षर बन रही है, अपना अक्षर बने आइए, बोर्ड एग्जाम आपको देना है, हमको नहीं। सवाल है 5 इकाई, 5 इकाइयाँ और 3 दशांश, 5 इकाई और 3 दशांश, 3 दशांश, इसको लिखना है दशमलव में। और सवाल नंबर बी है 50 और 2 दशांश, 50 और 2 दशांश, इसको भी दशमलव में लिखिए। जो बच्चे अगर ध्यान से सुन रहे होंगे ना, तो उसके लिए कोई नया सवाल नहीं है, थोड़ी सी नया आपको दिखने के में लग रहे होंगे कि ये क्या लिख दिए। 5 इकाई, इकाई मतलब क्या होता है, एक, तो यहाँ पे लिखा है 1 की जगह 5 लिखे हैं तो 5 लिखेंगे, है ना। और 3 दशांश लिखे हैं तो 3 दशांश लिखेंगे, यानी कि 3 के बाद दशमलव लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे इसको, ये कितना है 5 इकाई, ध्यान दो, तो लिखेंगे 5 और जोड़ ये 3 दशांश लिखे हैं, यानी कि 3 का 10वां है, 10 का 3वां हिस्सा, यही तो ये बोले हैं 10 का 3वां हिस्सा। इसको दशमलव में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 5 और प्लस 0.3, एक अंक है 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव, और इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 5 और दशमलव 3, यही हो गया दशांश में लिखें, इसको दशमलव के रूप में लिखें, है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये है 50 तो लिखेंगे 50 जोड़ ये क्या है 2 दशांश, यानी इसका यह अर्थ है कि 10 का 2वां भाग, 2 दशांश का मतलब ये है 10, 2 ऊपर रखेंगे 10 नीचे। तो अब इसको कैसे लिखोगे, तो 50 तो लिखेंगे ही, बिल्कुल लिखेंगे सर, और क्या लिखेंगे 0.2 जोड़ 0.2, तो क्या हो जाएगा 50 और 2 52.2, जोड़ने के लिए सिखाए हैं हम आपको, कितना है 50 है, इसको जोड़ेंगे, दशमलव कुछ नहीं है तो 0 रख लो,
अब देखो दशमलव के बाद क्या है, जीरो, तो जीरो रखेंगे। दशमलव के क्या बाद है, दो, तो दो रखेंगे, इस तरह रखेंगे। जीरो के सामने कुछ भी होता है तो उतर जाता है, जीरो के सामने कुछ है तो वो भी उतर जाएगा। और 5 बीच में दशमलव है, दशमलव ये हो गया 50.2। इस तरह जोड़ते हैं। चलें आगे, और भी बनाना है आपको सवाल। दशमलव रूप में लिखिए। सवाल है दशमलव रूप में लिखिए। मिटा दें इसको, ये सवाल नहीं है। अब हर टाइप को ध्यान से समझना है ना, सभी टाइप को ध्यान से समझिए। दशमलव रूप में लिखिए। इसको दशमलव रूप में लिखिए। हम सवाल दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ऐसा नहीं है। 40 है और +2 है, फिर है +6/10। पहले आप इसको शब्दों में लिख के दिखाओ तो। जो लिखेंगे, जो लिख देंगे शब्दों में, उसको खिलाएंगे, कुछ ना कुछ जलेबियाँ खिला देंगे। शब्दों में लिख के दिखाओ। 1 मिनट देते हैं आपको टाइम, शब्दों में लिख के दिखाओ। इसको जो शब्दों में लिखेंगे वो बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं। देखो इसमें क्या है, इकाई दाही, इकाई की जगह पे क्या है, 0 है, तो क्या लिखेंगे, दाही, दो आ का हर्षही, दाही, दाही की जगह कितना है, 4 है, तो लिखेंगे 4 दाहियाँ हैं। और ये कितना है, इकाई, तो 2 इकाइयाँ हैं, यानी कि 2 इकाई है। और 6 क्या है, दशांक है, 6 दशांश है, यही तो है। अब इसको दशमलव के रूप में बोले हैं लिखने के लिए, तो आप सब ये चीज़ को पढ़ चुके हो। कितना है, 40 और जोड़ 2, फिर क्या है, 6/10, ये है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 40 और 2 42 प्लस ये 0, ये एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव होगा तो 0.6, और इसको जोड़ेंगे तो 42.6 हो जाएगा। कैसे जोड़े हैं, 40 2 42 के बाद कुछ नहीं है तो दशमलव अपने मन से रख सकते हो, दशमलव के बाद 0। अब देखो दशमलव के बाद क्या है, तो 6 है, और दशमलव के पहले है 0, तो 0 रखेंगे। इसको जोड़ो, 0 के सामने जो भी है उतर जाता है ना, बीच में दशमलव है तो दशमलव, इसी तरह इसको जोड़ लिए हैं। तो आप डायरेक्ट भी जोड़ना सीखो। देखो एग्जाम के लिए क्या है, एग्जाम के लिए है टाइम, और किसी भी काम के लिए टाइम ही इम्पोर्टेंट है। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे स्कूल में, बोर्ड में, कि 6 क्लास 6 7 का बच्चा तो क्या करता है, 5 से पहले की बात करते हैं हम, 4 तक उसको स्कूल में बोर्ड में भी छाप देते हैं, कई जगह वो उतारते हैं। लेकिन उतारने के बीच भी अगर उसका टाइम 3 घंटा से लेस हो गया है ना, ख़त्म हो गया 3 घंटा, और आपका कुछ उतारने के लिए रह गया तो कॉपी छीन लिए जाते हैं। तो सोचिए वहाँ पे आपको अगर वो उतार देते तो आपका नंबर बढ़ जाता। टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। 3 घंटा का एग्जाम है आपका, और 3 घंटा में इतना सारे क्वेश्चन, 35-40 क्वेश्चन दिए जाते हैं। हमको लगता है पढ़ने में आपका आधा घंटा से 40 मिनट चला गया। सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझना है, फिर बनाना है। अगर आपके पास स्मार्ट अप्रोच है तो फटाफट फटाफट सवाल को बना देंगे, ठीक है ना। तो टाइम ही इम्पोर्टेंट है। टाइम मतलब क्या, समय। तो ऐसे जोड़े तो कि टाइम हमारा कम लगे। तो ये सवाल बन गया। चलें आगे। दूसरा नंबर सवाल है 300, बी नंबर सवाल है 300 प्लस है 8/10। इसको दशमलव के रूप में लिख के दिखाओ। कैसे लिखोगे, तो 300 तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे 300, और प्लस कितना रखेंगे, एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.8। अब इसको जोड़ेंगे, कैसे जोड़ोगे, तो हो जाएगा 300.8, यही तो होगा।
300.8 ये तो होगा। कैसे जोड़ें? लिखे हैं 300.0, आपकी मर्जी है, दो या ना दो। अब यहाँ पे है दशमलव के बाद 0 और दशमलव के बाद 8, इसको जोड़ रहे हैं तो 8 उतर जाएगा, जब 0 उतर जाएगा, और 3 दशमलव है बीच में, दशमलव इसी तरह जोड़ लिए। अब तो सीख गया होगा डायरेक्ट जोड़ने के लिए भी। जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो हम और सवाल देते हैं। सवाल लो। बनाओ सवाल को, जल्दी से बनाओ। ये अपने मर्जी से दिए हैं, और आप भी अपने से लिख के भी सवाल को बना सकते हो। हमको केवल तरीका को जानना है, ये नहीं कि जो बुक में सवाल दिए है ना वही सवाल बना लेंगे बस हो गया, ऐसा नहीं है। आपको तरीका समझनी है। वीडियो हमें लगता है क्लियर दिखाई दे रहे होंगे आपको। सब कोई बनाइए इस सवाल को, जिसको जिसको जलेबी खाना है फटाफट बनाओ। तो क्या है ये 65 है, कितना लिखेंगे 65 प्लस कितना है 5, फिर प्लस कितना है 7/10, यही तो है 65 और 10, 65 और 5 कितना होता है 70। जो नहीं जानता है जोड़ने के लिए तरीका सीखो। 65 लिखेंगे और एक अंक है तो एक अंक यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे, 5 और 5 के 0 हासिल 1, और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, यहाँ जाएगा 70। तो कैसे लिखोगे 70 और जोड़ ये कितना है तो 0.7 है, तो हो जाएगा ना 70.7। ये हो गया आपका सवाल का जवाब। जो बच्चे बना लिए हैं बहुत अच्छा है, और जो नहीं बनाए हैं उसके लिए तो और अच्छा, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे तो बनाओगे क्या? जो पढ़ेंगे वही तो बनाएगा। तुम पढ़ोगे ध्यान से तभी तो बनाओगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को के ऊपर, भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। अब कोई भिन्न दे देगा आपको तो और बोलेगा उसको दशमलव रूप में लिखिए, तो कैसे बनाओगे? ये तो भिन्न नहीं था। भिन्न तो वही होगा जो अंश बटा हर में है। यही बच्चे डेक्स है, यही मिटाने वाला है, इसी को डेक्स बोलते हैं। बढ़िया है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक ही है। जिसको डेक्स देखने में अच्छा नहीं लग रहा है वो डेक्स भेजवा दो फ्लिपकार्ट के द्वारा। डेक्स ठीक ही है। सवाल दें आपको, निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। सवाल है कि निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। सवाल नंबर 1 है 14 है ना, 14 सही से लिखो ना, 14/16 ये सवाल है। 14/16 भिन्न किसको कहते हैं? जो नहीं जानते हैं अब तक वो सीख लो, भिन्न किसको कहते हैं। ये ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नॉमिनेटर, और इसको बोलते हैं हर, डिनोमिनेटर। जो अंश बटा हर में है उसी को तो भिन्न कहते हैं। जो अंश बटा हर में है उसको क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब तक नहीं समझा है भिन्न तो फिर तो बहुत दिक्कत है आपको। ये नहीं कि क्लास 6 का पढ़ रहे तो क्लास 7 में भिन्न पढ़ने के नहीं मिलेगा आपको। क्लास 10 में भी भिन्न पढ़ने के लिए मिलेगा, ले अलग से नहीं मिले, कुछ सवाल बनाते समय तो आपको मिलेगा। जो बच्चे इसको बना पाएंगे वो बनाओ। अच्छा ये 16 नहीं है, ये 10 रखो, ये 10 है। तो इसको क्या कर सकते हैं? तो इसको ऊपर वाला को तोड़ सकते हैं। कैसे? तो 10 + 4 और बटा नीचे में 10 है। इस तरह कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या किए हैं हम? लिखे हैं 14
हम लिखते हैं 16 और बटा में लिखे हैं 10, तो इसको तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 ये ही तोड़ सकते हैं, नहीं 1 में 0 जोड़ेंगे तो इसको किसी भी तरह से तोड़ ही नहीं सकते, 0 में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 10 है तो 10 ही रहने देंगे। हम दशमलव करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी तरह से 0 पे कन्वर्ट करेंगे। अगर 0 आ जाता है तो दशमलव निकालना आसान हो जाएगा। अगर ऊपर वाला को क्या करेंगे, 10 और +6 करेंगे तो 16 हो जाता है। 10 6 कितना होता है, 16 होता है। 10 और 6 कितना होता है, 16 होता है। अब नीचे में 10 है तो 10 रखेंगे। अब नीचे में 10 है, इसका मतलब ये हुआ कि 10/10 भी बोल सकते हैं और 6/10 भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनो इस चीज को। 10/10 भी लिख सकते हो और इसको 6/10 भी लिख सकते हो। इस तरह 10/10 भी लिख सकते हो और 6/10 भी लिख सकते हो। कैसे, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा। जो नहीं समझा वो फिर से ध्यान देंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं सवाल को। ये है 16, तो इसको तोड़ सकते हैं 10/6। हम आपको ये सब चीज भी पढ़ा चुके हैं। जैसे एक सवाल देते थे हम आपको, हाँ, और ये बड़ी हो जाएगा, छोटा कर देते हैं। जैसे लिखते थे अब 5 और गुना लिख देते थे 12, तो इसको कैसे तोड़ते थे आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो से आप जा करके देख लो। इसको तोड़ते थे 10 और +2 12, इस तरह तोड़ते हैं और फिर गुना करते थे इसके साथ और फिर गुना करते हैं थे इसके साथ, है ना। बात समझ में आया। ये क्या है, ए है और ये बी है। चलो ये भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। इसको गुना करते थे 10 × 5 = 50 और 2 10 बराबर हो जाता था 60। अगर इसको भी आपस में गुना करते तो वही होता 12 × 5 = 60। तो हम वही चीज को यहाँ पे तोड़ रहे हैं इसी तरह से। ये चीज सारे चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं, केवल रिवीजन के तौर पर। देखो क्या होता है कि कोई भी सवाल पढ़ते हो ना तो फिर से कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए मिलता है और रिवीजन हो जाता है उसका। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, इसको तोड़ेंगे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 10/10 और इसको लिख सकते हैं 6/10। देखो राम कहानी की मतलब ये है कि आपको सवाल इस तरह बनाना है लंबे तरीके से, इस तरह तोड़ तोड़ के, ताकि आपको नंबर ज़्यादा मिले। इसको बनाना बहुत आसान, आप पढ़ चुके हैं कि सर एक नीचे 1 0 है तो ये हो जाएगा 14.1.4। एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, सवाल कहानी खत्म हो गया। लेकिन इस तरह नहीं बनाना है आपको, इस तरह बनाना है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस रूप में भी आ सकता है। देखो कैसे, नीचे वाला का क्या करते हैं सर, एलसीएम लेते हैं और इससे भाग देते हैं, भागफल 1 होगा और फिर गुना करेंगे 1 से तो 10 ही होगा, फिर से 1 ही होगा, तो हो जाएगा 10 और 6 16/10। अब जल्दी जल्दी कर दिए तो समझ में नहीं आया होगा। 10 को भाग देते हैं 10 से, हम पढ़ाए आपको कि जिससे एलसीएम निकालते हैं उसी से फिर से भाग देते हैं, जो भागफल आता है वो अंश के साथ गुना करते हैं। ये चीज जानते हैं आप। तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा रिजल्ट में। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब तो इसको क्या लिखेंगे, ये 0 का 0 कट गया और 1 से किसी अंक पे भाग देते हैं तो कुछ नहीं मिलता है, तो 1 ही मिलता है। इसको लिखेंगे 1 + 6/10। अब इसको लिखेंगे 1 प्लस ये कितना है तो 0.6 है, तो हो जाएगा 1 पॉइंट, यहाँ लिख देते हैं 1.6। इसका जवाब हो गया ये। इस तरह आप तोड़ के बनाओगे। अब इस सवाल पे आ जाओ। तो अब इसको कैसे करोगे, तो इसको करोगे 10 और बटा 10 और प्लस क्या हो जाएगा 4/10। 0 से 0 कट जाएगा, 1 से 1 को कटाएंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस, फिर इससे भाग दे रहे हैं तो हो जाएगा 0.4, तो 1.4। इस तरह सवाल को तोड़ के बनाओगे। क्या इतनी बात समझ में आया आपको।
यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। चलें आगे। किसने किसने सवाल को नहीं समझा और किसने किसने सवाल को समझ लिया? जिसने नहीं समझा वो बहुत अच्छा है, और जिसने समझ गया उसके लिए तो और भी अच्छा है। तो देखो, इसको आप डायरेक्ट भी हम सीख चुके हैं। जैसे लिखे हैं 16 और बटा है 10, तो हमने आपको पढ़ाया है कि अगर एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 1.4। ये भी शॉर्ट है, लेकिन देखो इस तरह आपको नहीं बनाना है। आप एग्जाम में इस तरह बना देंगे तो मास्टर नंबर देगा। जैसे 2 नंबर है ना, आपको कितना दे देगा? 1 नंबर दे देगा। अगर 4 नंबर का सवाल है तो कितना दे सकता है? 2। आधा नंबर तो देगा ही देगा, पूरा नंबर तो कभी नहीं काटेगा, क्योंकि ये सही है, सवाल सही है। लेकिन अगर आप तरीके से बनाते हो ना तो ज़्यादा नंबर देंगे आपको। जैसे कैसे लिखते हैं? 18/10 इसको बनाना है, तो आप कैसे करोगे? 10 और प्लस क्या करोगे? 8। 10 8 18 होता है, नीचे में रखोगे 10। बात ध्यान से सुनो, ये सवाल नंबर अपने मन से दिए हैं, बुक पे का छोड़ो। अब इसको कैसे करोगे? 10 बटा, इस तरह लिख सकते हैं, 10 प्लस 8/10 इस तरह पर लिख सकते हैं। तो 10 से 10 कटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। अब क्या हो गया? इस सवाल का जवाब 1 प्लस 8/10 ये हो गया। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? तो 1 प्लस ये 1 अंक के बाद दशमलव, तो 0.1, तो ये क्या हो गया? 1.8। इस तरह तोड़ेंगे, है ना? जल्दी जल्दी हो गया क्या? 3-4 सवाल बनाए तो जल्दी का क्या बात है? एक ही टॉपिक को कई बार बताएं। मिटा दें इसको, पढ़ लो, टाइम को वेस्ट मत करो। समय ही सब कुछ है। आप समय को समय दीजिए ना, आपका समय जरूर बदलेंगे। एक सवाल है 1/5, है ना? तो हर में कितना है? हर में कितना है? ये 5 है हर में, और अंश में कितना है? 1 है ना? 1 है। आपने तुल्य भिन्न पढ़े हैं ना पिछले कक्षा में? तुल्यात्मक कितने करते थे? जैसे 1 है तो 1 जोड़ते, 5 था 5 जोड़े, इस तरह तुल्यात्मक भिन्न पढ़े थे, है ना? तो इसको क्या करना है? दशमलव में बदलना है, यही तो करना है। कितना है? 1 बटा कितना है? 5। तो हम ऐसा किससे गुना करेंगे जो नीचे 10 हो जाए? नीचे 0 और 1 हो जाना चाहिए, यानी कि 10 हो जाए, 100 हो जाए, 20 नहीं होना चाहिए। 1 हो जाए, 10 हो जाए, 10 हो जाए, 20, 100 हो जाए, इस तरह। आप देखो, अगर 2 को 5 को 2 से गुना करेंगे तो 2 1 2 पंचे 10, लेकिन जब इसको गुना किए हैं 2 से, तो ऊपर वाला को भी 2 से गुना करें। अगर हमारे पास कितना है? ये 4 है, और बटा पे कितना है? 5 है। अगर हम इसको 2 से इसको गुना करेंगे और 2 से इसको गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कट जाएंगे, फिर वही आ जाएगा, वही चीज आ जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। कैसे? ये 4 हैं और ये 5 हैं, इसको गुना कर देते हैं 2 और 2 से। गुना करेंगे तो भी उसमें जो है मान में नहीं घटेंगे, नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपस में फिर से कट जाते हैं। तो इसको क्या करेंगे? 2 4 दूना 8, और नीचे क्या गया? 10। तो आप कैसे तोड़ेंगे? ये 0 होगा, 0.8 ये हो जाएगा। अगर ये नहीं लिखना चाहते थे, आप कहेंगे सर हम इतना क्यों करने जाएं, हमको तो डायरेक्ट भी बनाने आते हैं, तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। कैसे? ये कितना है? 4/5। तो क्या करेंगे? अगर कुछ नहीं, ऊपर ये 4 से भाग नहीं जा रहे हैं, तो एक क्या देंगे? 0 देंगे ऊपर में। जब 1 0 देते हैं ना, तो वो आपको 1 को दशमलव देता है। भाग में सिखाए हैं, अगर नहीं सिखाएंगे तो सिखा देंगे आगे। तो अगर 1 0 देते तो 1 दशमलव देंगे। अब इससे कटाएंगे इसको, 8 पंचे 40, तो हो गया ना 0.8। इस तरह भी बना सकते हो, लेकिन इस तरह अच्छा है, आपको नंबर इसमें ज़्यादा मिलेंगे। इस तरह भी सवाल बनाया जा सकता है, इस तरह भी बनाया जा सकता है, आपको जो अप्रोच अच्छा लगे उसको पकड़ना है। समझ में आया है आपको? तो कुछ सवाल देते हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। अब इस सवाल पे आते हैं, तो इसको कैसे बनाओगे? तो 2 1 2, और नीचे हो गया 5 और 2 10, 5 दूना 10। तो क्या करेंगे? इसको 0.2, ये हो गया
ANSWER, आंसर। जो जवाब दे करके आता है ना उसको बोलते हैं आंसर अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं उत्तर। आपसे कोई प्रश्न कोई पूछ दिया कि बताओ कि 1 रुपए का 1 केजी आलू, तो 5 रुपए में कितना केजी आलू, तो आपसे उसने प्रश्न पूछा, आपने बोले ठीक, अच्छा हम सोचते हैं 1 रुपए में 1 केजी आलू, 5 रुपया में 5 केजी आलू, उसको आप जवाब दें, उसको बोलते हैं उत्तर। तो अंग्रेजी में उत्तर को बोलते हैं आंसर। बात समझ में आया? हिंदी भी लिख दें, उत्तर, हर्षा हो आधा तो इसको बोलते हैं उत्तर। और जो पूछते हैं उसको बोलते हैं प्रश्नजु, स और न, आधा न और न, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं QUESTION, क्वेश्चन। ये लिख लो, जो नहीं हम कई बार बता देंगे ताकि याद हो जाए आपको। ये क्यों लिखे हैं? प्रश्न, प्रश्नजु, आधा स और न, प्रश्न, अंग्रेजी में QUESTION, क्वेश्चन। हम आपको कई बार बता देंगे बीच बीच में ताकि याद हो जाएगा। अगर ये समझ में आया है तो हम आपको कई सवाल देते हैं, इसको दशमलव के रूप में बदलना है। यही है ना, दशमलव के रूप में लिखिए भिन्न को, तो लिखिए 2/5 दशमलव में लिखना है, लिखिए 3/2 इसको दशमलव में लिखना है, लिखिए 7/2 इसको दशमलव में लिखना है। अगर जगह नहीं बचा तो इधर देते हैं, और भी देते हैं सवाल, 1/4 1/4 इसको दशमलव में लिखना है। जल्दी से बनाओ, देखते देखते बन जाना चाहिए। ये क्या करेंगे, देखो इसको 5 है तो हम 5 को क्या करेंगे, हम आपको समझाए हैं, जहां भी आपको 5 दिख जाए ना, सम संख्या से गुना करना, वो 0 में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 5 है, कैसे करोगे, तो 2 गुना 2 कर सकते हैं, और 2 गुना 5 गुना 2, 5 दूना 10, तुरंत मन में सोच लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो क्या हो गया, क्या आ गया 0.4, 0.4, 0 आ गया तो एक अंक के बाद दशमलव लगाएं, एक अंक के बाद दशमलव लगाएं, 0 दो या ना दो आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 3 है और नीचे क्या है, 2 है, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो इसको करेंगे भी 5 से गुना, तो ऊपर हो गया 5 तिया 15 और नीचे हो गया 10। अब जे 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 1.5, इसका जवाब हो गया। जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है, 7 और नीचे है 2, तो इसको अगर 5 से गुना कर देंगे हो जाएगा 10, तो इसको भी 5 से गुना करना होगा, 5 सते हो गया 35 और नीचे में हो गया 10, एक अंक के बाद दशमलव होगा तो 3.10, ये हो गया। अब ये है 1/4 और ये है कितना है, ये है 4, 1/4, तो कैसे करोगे, 1 है और बटा 4 है, किससे गुना करें कि ये 10 हो जाए या तो 100 हो जाए, किससे गुना करोगे, तो अगर आप इसको 25 से गुना करते हो और तो इसको भी 25 से गुना करते हो तो 100 हो जाएगा, 10 तो पूरेगा नहीं, 4 का टेबल में कहीं 10 नहीं होता। लेकिन अगर आप 25 का टेबल जानते हैं तो बिल्कुल बना लेंगे सवाल। 25 से कम 25 और 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सते 175, 25 अठे 200 और 25 अठे 200 होगा, 25 अठे 200, 25 नमा 225, 25 धंग 250, ये 25 का टेबल होता है, 25 का पहाड़ा। तो आपको 25 का पहाड़ा इतना दूर तक नहीं जाना है, अगर पढ़ पाते हैं 25 का पहाड़ा तो बना भी सकते हो। हम एक बार और बताते हैं 25 का पहाड़ा कैसे लिखते हैं, देखो कैसे लिखे 25 का पहाड़ा, तो क्या लिखे हैं, 25 नहीं जानते हैं तो जोड़ के भी बना सकते हो, 25 दूना 50 और 25 तिया 75, 25 चौके 100, देखो 100 आ गया ना, तो यही किए हैं 25 चौके 100, देखो यहाँ पे 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 25 चौके 100। अब ये सवाल यहाँ पे बनाएंगे, ये क्या है, 1 और 1, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 5 2 1 2, अब लगाएंगे दशमलव और 0, इसका सवाल का जवाब ये होगा। अब हम टेबल पढ़ाते हैं आपको 25 का,
25 एका 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 अठे 200, इधर लिखते हैं 25 नमा 225 और 2500 धन 150 अधिक 250। ये होता है 25 का टेबल। आप 30 तक का टेबल भी याद कर सकते हो, लेकिन आपको तो 20 तक याद कर लो ना, 10 क्लास 10 तक के लिए क्लियर हो जाएंगे। आपका क्लास 10 तक आप सीख जाओगे मैथ बनाना, 25 तक का नहीं 20 तक का टेबल याद करने से। तो ये भी सवाल समझ में आया होगा सब के सब सवाल। देखो ये वाला हम आपको फिर से बताते हैं कैसे बनाएं, कैसे बनाएं। तो हमने ये सोचे हैं कि 4 है, 4 को किससे गुना करेंगे जो 100 या हो जाए या 10 हो जाए। तो नहीं जानते हैं तो क्या करते हैं कि 1 है और बटा 4, अगर इसको 25 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, तो ऊपर वाला को भी करना होगा 25 से कम 25 और नीचे हो जाएगा 100। तो क्या हो गया 25 और 100 को क्या करेंगे 1 2 2 अंक के बाद दशमलव होगा, 0 रखो या ना रखो आपकी मर्जी है। चलें आगे। अब रेखा पढ़ेंगे और रेखा भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। रेखा पहले भी कितना पढ़ चुके हैं इंटीजर वगैरह में। मिटा दें इसको, जिसको समझ में नहीं आया है वो सारे सवाल को छाप लें और घर में भी प्रयास करेंगे। वीडियो पॉज करके लिख लो, हम हट जाते हैं। दिखाई दे रहे होंगे आपको, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सवाल है दशमलव का संख्या रेखा पर निरूपण। दशमलव का संख्या रेखा पर निरूपण। ये है सवाल। पहला नंबर है 0.7, इसको संख्या रेखा पे लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आप एक लाइन खींच लो, इस तरह से एक लाइन खींच लेते हैं, बिल्कुल खींच लिए, और यहाँ पे रखते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, कुछ नहीं है तो 0। अब जाना है 7 पे, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे लिखेंगे 0.7, ये 7 पे आया। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 0 को छोड़ देना, यहाँ से गिनती करना है आप। 1 2 3 4 5 6 7, 0.7। 7 के बाद होगा 8 9 और 10, 10 पे आएगा तो लिखेंगे 1। अब जाएंगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 हो गया तो अब लिखेंगे 2, यानी कि 1 दशंक पड़े है ना। ये यहाँ पे क्या है 1/10 है, यहाँ पे क्या है 2/10 है, यहाँ पे 3/10 है, इस तरह करके है ना। तो इसका सवाल तो यहीं तक खत्म हो गया। ये तो आगे हम बताएं समझाने के लिए। समझ में आया होगा, नहीं आया है तो सवाल एक और ले लो, सवाल एक और ले लो। 0.8 को, वही है कि संख्या रेखा पर दर्शाइए 0.8 को। तो एक संख्या रेखा खींच लो, इस तरह से एक रेखा खींच लो और यहाँ पे रखो कहीं भी, एक से स्टार्ट करो 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या हो गया 0.8, 9 और 10, 10 हो गया तो 1 हो गया। ये क्या है, बात को समझो यहाँ से। ये 0/10 है, ये 1/10 है, ये 2/10 है, 3/10 है, 4/10 है, 5/10 है, 6/10 है, इस तरह है, 7/10 है, 8/10 है, 9/10 है और 10/10 है। तो 10 और 10 कट गया तब ना 1 हुआ। जब बराबर होता है तो ये कट जाता है, यानी इसके बीच क्या है
1 और 0 के बीच ये सारे अंक हैं। बात समझ में आया? ये समझाने के लिए लिखे हैं, लिखना नहीं है सब चीज़ को, केवल समझो। इसको ऊपर वाला को लिखो। अब 1 के बाद 2 कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ से फिर से करेंगे। 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया, तो यहाँ 2 रखेंगे। और आगे बढ़ना होता तो और जाते हैं आगे। सवाल दें, सवाल नंबर 3 है 1.5 को संख्या रेखा पे दर्शाइए। कैसे करेंगे? एक लाइन खींच लो इस तरह से लंबी चौड़ी, 0 1 1 2 नहीं लिखना है, लाइन खींच लो केवल। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है तो 1 लिखेंगे, है ना। यहाँ से फिर करो 1 2 3 4 5 तो 1.5 हो गया। 5 के बाद 6 7 8 9 10 10 हो गया तो 2 1 2 3 4 5 5 हो गया तो 2.5। इस तरह करते हैं। बात नहीं आया होगा समझ में, हमको तो लगता है समझ में नहीं आया होगा। हमने क्या क्या कहता है, 1.5 को संख्या रेखा पे खींचिए। तो संख्या रेखा आप कोई भी संख्या इस तरह के करके खींच लो और वहाँ से 0 से स्टार्ट करो। तो 0 से स्टार्ट किए तो 0/10 यानी 0/10। 0 से अगर किसी अंक में भाग देते हैं तो उसका मान कुछ नहीं होता है। हम अब ये क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो 0 का कुछ अर्थ नहीं है। हाँ, अगर किसी को 10 को 0 से भाग देते हैं तो हमें लगता है इन्फिनिटी हम पढ़ाए थे आपको। अगर मिस्टेक हो जाए तो ध्यान देना, आप पिछली कक्षा में पढ़ाए हैं ये सब चीज़ को। तो यहाँ पे 0 है तो अब स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि 10/10 और ये कटेंगे 1 होगा। इसके जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। 1 10 हो गया तो इसका मतलब ये हो गया 10/10 और कटेगा तो 1 होगा, तो यहाँ 1 हो गया। लेकिन ये कहाँ है 10.5 1.5। तो अब इससे 1 से 5 लाइन आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब यहाँ हो गया 5 तो लिखेंगे 1.5 यहाँ हो गया। अगर हम 2 तक जाना चाहते हैं, ये सवाल तो यहीं ख़त्म हो गया है ना। ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो गया है आपका। चलो यहीं तक रहने दो। अगर और सवाल है तो देते हैं। 2.7 सवाल नंबर 4 है। 2.7 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो संख्या रेखा खींच लेंगे और स्टार्ट करते हैं 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ 1 हो गया। 10 के बाद 1 से फिर गुना करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 अब हो गया, ये हो गया 2.7। अब तक समझ में नहीं आया है तो गलती बात आपकी है। अब तक समझ में नहीं आया है तो गलत बात आपकी है। हम तो अपनी तरह से आपको सही से बता रहे हैं, सारा चीज़ बता रहे हैं। अब भी समझ में नहीं आया है तो आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। आप ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। केवल जलेबी ही नहीं खाना है आपको, ध्यान से पढ़ना भी है। ये नहीं कि मम्मी के पास देखते हैं सुबह सुबह स्कूल जाने बाद कितना पैसा है, कितना पैसा है किसके पास, मम्मी के पास। अब मम्मी पैसा कहाँ रखता है, गेठी में। गेठी किसको बोलते हैं गेठी में पैसा रखता है, जो है उसमें छुपा के बांध देता है इस तरह कि तुमको पता भी नहीं चलेगा। बोलेंगे मम्मी पैसा दीजिए, स्कूल जाएंगे, पैसा दीजिए 5 रुपया, आप चॉकलेट बिस्कुट खाना। बोलेंगे पैसा है ये नहीं, तुमको कहाँ से देंगे। अब फट दिया, खींच लेता है, देखो ये है ना पैसा, और वहाँ से ले लेते हो और जाते हो स्कूल। तो उस पर पैसे और चॉकलेट बिस्कुट पे ध्यान से ज़्यादा है। आपको पढ़ने में भी ध्यान देना है और खेलने में भी ध्यान देना है। खेलना भी सही है सेहत के लिए, है ना। देखो क्लास 5 तक, अब 5 तक सिंसियरी होके नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ने लिखने के लिए कुछ ना कुछ जानना है, बोझ नहीं बनना है 5 तक, क्लास 5 तक। और 5 के बाद जो पढ़ना है आपको ध्यान से पढ़ना है और समय दे के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हो ना तो आगे चल के अच्छा स्कोर करते ही रहोगे। क्लास 6 से करते हो रहोगे। क्लास 5 में भी कुछ टॉपिक अच्छे हैं जैसे मैथ वगैरह, साइंस वगैरह, इसमें भी पढ़ने के लिए है। तो यहाँ से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन जोर नहीं डालना है कि हमको पूरा एकदम
डीप से जाना है उस तरह नहीं, जो सीखने लायक है उस चीज को सीखो। चलें आगे। अब प्रश्नावली का सवाल हल करते हैं कि आप लोग बना लोगे। ये डेसिमल टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ना है आपको। डेसिमल टॉपिक सीख जाते हो ना, बड़ी बड़ी सवाल बना लोगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट। आप सभी पढ़िए और पूरा वीडियो देखिए, है ना। आप कहीं भी पढ़ते हो, स्कूल भी पढ़ते हो, तो आके इसमें आपको टाइम दे देते हैं 1 घंटा, तो कुछ ना कुछ तो सीखने के लिए मिलेगा ही। और ऑनलाइन में क्या फ़ायदा है, ऑनलाइन में ये फ़ायदा है कि अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा रिपीट करके देख सकते हो। आप में इसमें कोई फी नहीं लगेंगे। आप फ्री पढ़िए। क्यों फी के चक्कर में पढ़े हो? फ्री में पढ़िए ना। आपका घर में बिना रिचार्ज के तो आप घर में बात भी नहीं कर सकते हैं, फ़ोन भी नहीं आएगा। फ़ोन आने के लिए तो रिचार्ज करना ही है। आप 1.5 GB का रिचार्ज कीजिए ना, जो भी करते हो वीडियो तक अगर देखते हो तो 1.5 GB तक के लिए डेली करिए रिचार्ज, और इसी से आप पढ़िए 2 से 3 घंटा, 3 से 4 घंटा तक पढ़िए मोबाइल में। हाँ, हम ये भी सजेशन देते हैं कि 4 घंटा कंटिन्यू वीडियो पढ़ना या मोबाइल को देखना नहीं है। अब 2 से 2.5 घंटा देखिए, उसके बाद आधा घंटा 10 मिनट उसको रेस्ट दीजिए आँख को, उसके बाद फिर पढ़िए। फिर कुछ देर पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ लिए, फिर रेस्ट देना है आधा घंटा। ये नहीं कि दिन भर वीडियो देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ऐसा कभी नहीं करना आपको। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ये पार्ट 2 है, अब पार्ट 3 होगा। अब होगा पार्ट 3।